ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। पाद सेवन भक्ति का चर्चा हो रहा था। श्रीमद् भागवतम को उद्धृत करते हुए हम लोग देखे हैं कि पाद सेवन भक्ति कितने महत्वपूर्ण है। महाराजा मुचकुंद जो प्रार्थना किए हैं दशम स्कंद में उल्लेखित है 10:51-47 कि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जल्दी से जल्दी ही भगवान के पाद पद्म में भक्ति लाभ कर लेना चाहिए, नचेत कभी भी अंधकूप में जैसे अरण्यपात में कोई गिर जाता है वैसे ही हम माया का बंधन में फंस जाने का यथेष्ट संभावना है। अब इसमें एक कहा जाता है कि शास्त्र में स्वधर्म पालन का भी निर्देश दिया है, टू डू द ड्यूटीज ऑफ द इंडिविजुअल ड्यूटीज। भगवद गीता में भी 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है, श्रेयान सधर्म विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अगर जो स्वधर्म है उसमें कुछ वैगुण्य भी है वो श्रेयान, वो बेहतर है। परधर्म मत पालन करो। स्वधर्म पालन करते हुए अगर तुम्हारा निधन भी हो जाए कोई बना श्रेय है, परधर्म भयावह। तो स्वधर्म पालन करने से भी चलेगा, इसी को कहा जाता है। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं, भक्तराज प्रहलाद एक कंपेयर करते हैं कि भगवान के पाद सेवा कितने महत्वपूर्ण है वो बताने के लिए प्रहलाद जी जो स्तव किया है, क्योंकि सप्तम स्कंद में वर्णित है 7, 9, 10। उसमें कहते हैं, आई कॉन्सिडर इवन ए डॉग ईटर बेटर than a highly placed Brahmin who doesn't have devotion to his lotus feet. परिष्कार बता रहे हैं कि अगर कोई स्वपच हो जो निषिद्ध मांस भक्षणकारी जो जाति होते हैं, अगर उसमें भी कोई हो, अगर उनकी भगवान के चरणों में भक्ति है, उनका मन बुद्धि कर्म सब कुछ भगवान में चरण में समर्पित हो, वो निम्न वर्ण हो, निम्न जाति का भी हो, वो बेहतर है। और जो कि उच्च वर्ण में प्रतिष्ठित ब्राह्मण से, जो अभिजात ब्राह्मण से भी वो बेहतर है। कारण उसका मन भगवान में न्यस्त है। बेहतर कैसे हुआ? क्योंकि जिसके भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है वो अपने को मुक्त करने में असमर्थ है, जबकि यह व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रित होकर उनके पूरा कुल को उद्धार कर देते हैं। He liberates his entire race, even been born in such low caste। सिर्फ भक्ति के इतना फर्क है।
और बीइंग कंपेयर्ड विथ हुम, जो ब्राह्मण है जो 12 गुण विशिष्ट, यहाँ पर कहा गया परिष्कार, द ब्राह्मण पॉजिट विथ 12 नोबल क्वालिटीज, जो विशिष्ट गुणावली संयुक्त को जी ब्राह्मण हो, उससे भी ये बेहतर है। 12 गुण क्या है वो पूर्ववर्ती वर्ष में बताया, 799 में बताया, प्रहलाद जी भागवतम में कहा गया है। जो 12 नोबल क्वालिटी, जो कि सबसे अच्छा जो हो सकता है कोई भी इंसान के जीवन में, सब कुछ इनके पास है। उन लोग का जाता क्रम में पहले आए वित्त, इज वेल्थ। वेल्थ पहले फर्स्ट क्राइटेरियन इज वेदर इज पुअर और रिच, ही इज वेल्थी पर्सन, ब्राह्मण है। फिर आभिजात्य, दे आर हाईली प्लेस्ड इन द फैमिली पोजिशंस, एरिस्टोक्रेट, ब्राह्मण तो ही है। फिर वित्तवान एवं आभिजात्य है। तृतीय है रूपवान, सौंदर्य है, ही इज एक्सट्रीमली हैंडसम। एवं तपस युक्त, हैविंग ऑस्टेरिटीज, उच्छृंखल नहीं। सो ये जो मेन जो क्वालिटीज़ है, उनको जो आभिजात्य है, रूप है, वित्त है, एवं उनका जो ऑस्टेरिटी है, उनका जो तपस, वो तप प्रदान है। फिर आगे बताया कि उनके साथ उनका ओजस है, ओजस पूर्ण। ओजस किससे होता है? जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां का शक्ति अगर कोई उनको संयत रहें तो ओजस में परिवर्तित हो जाता है। जो ही इज हैविंग दैट एक्स्ट्रा एफल्जेंस, इंद्रिय नियंत्रणकारी, एवं उसके आगे बताया तेजपूर्ण, हैविंग ए ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। ओजपूर्ण, तेजपूर्ण एवं उनकी जो व्यक्तित्व है वह है हैविंग इफल्जेंट, उनके वैसी करके उनका व्यक्तित्व है। उसको आगे बताया कि ये श्रुतम, अर्थात हैविंग नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, मूर्ख नहीं, ज्ञानी है। उसके साथ साथ क्या बोला है? बलम, ही इज हैविंग फिजिकल स्ट्रेंथ, एवं पौरुषम। पौरुषम है, he can exert the personality, he can do something with the prowess। एवं इसके साथ साथ बताया उनका बुद्धि एवं योगा, ये द्वादश क्वालिटी है। इज एक्सट्रीमली वीटी, बुद्धिमान, एवं योगा इसका है कंसंट्रेशन, एकाग्रता है। तो जीवन में सफल होने के लिए जो गुणावली का ज़रूरत होता है, ये काल्पनिक व्यक्तित्व में सब कुछ है। अगर ये ब्राह्मण हैज़ ऑल दीज 12 क्वालिटीज़ बट doesn't have bhakti at your holy feet, then he is far inferior to the person who is even a dog eater
एंड हैविंग भक्ति इन योर फीट। एक कंपैरिजन बताया। तो जीवन में जो, क्योंकि इसका फ़र्क क्या है, क्योंकि जिसके पास भक्ति है वो न केवल स्वयं को उद्धार कर लिया, मुक्त कर लिया, उनकी जो कुल को पवित्र कर दिया, कुल को उद्धार कर लिया। ही हैज़ लिबरेटेड हिज एंटायर रेस। भक्ति का इतना प्रकट शक्ति है, भक्ति सामान्य कुछ नहीं है। भक्ति का इतना शक्ति है जो वो न केवल अपने को, पूरा कुल को पवित्र कर दिया, कुल को उद्धार कर दिया। और जिसका भक्तिहीन है वो स्वयं को उद्धार करने में असमर्थ हो जाएंगे। भले ही उसको सब कुछ है, उनका जीवन में जो कुछ प्राप्ति होना है, अगर सब कुछ ही हासिल कर लिया लेकिन भक्ति नहीं मिला तो उसको सब कुछ बेकार है, worthless. He doesn't have any worth in this life. व्यर्थ हो गया। प्रहलाद जी इतना ही फर्क करके बताते हैं कि भगवान के चरणों में भक्ति ही आराधनीय है, प्राप्तव्य है। सब कुछ छोड़ के उस भक्ति की जो प्राप्त करने के लिए हमें आंतरिक प्रयास करना चाहिए। एवं भगवान के चरणों में प्रार्थना करने पर ही भक्ति मिलेगा, भक्ति ऐसे नहीं मिलेगा। अब जो कुछ चाहे हासिल कर लीजिए। यहाँ पर जो द्वादश क्वालिटी दिया है, जो वित्त है, सौंदर्य है, उनका अभिजात्य है, सो क्या नहीं है। रूप लावण्य है, ओजस, तेजस, उनका पुरुषाकार, बलम, बुद्धि, उनका तपस एवं योग, एकाग्रता, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ रहते हुए अगर वो भक्ति नहीं है वो व्यर्थ है। ठाकुर भी कहा करते थे, अगर कोई शुकर का मांस भी खाते हैं, अगर उनके भगवान के चरणों में भक्ति है वही धन्य है। और जो उच्च कोटि का जो ब्राह्मण है, उनका अगर भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है वो इन्फीरियर हो गया, उससे निकृष्ट हो गया। It doesn't matter what is your lifestyle, it matters whether you have devotion to God. भक्ति फर्क कर देते हैं। अगर जिसके जीवन में भक्ति है वो सर्वदा सबसे आगे चले जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, हमार भक्ति जेवा पाए तारे केवा पाए, से जो है त्रिलोक जोई। भगवान की भक्ति जिसके पास है वो सब कुछ पा लिया, उनको कोई छू नहीं सकता है, और त्रिलोक जय कर लिया सिर्फ भगवान के भक्ति के आधार पर। तो भगवान का भक्ति इतना ही महत्वपूर्ण है, वो प्रहलाद जी बारंबार घोषणा कर रहे हैं। एवं वो भक्ति अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो उनका जीवन सार्थक होगा, एवं भगवान की आशीर्वाद से उनका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। जीवन में ईश्वर का प्रत्यक्ष करना जीवन को सफल करने का एक प्रक्रिया है, वो एकमात्र भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है, नचित नहीं। जितना भी स्वधर्म कर लो, जितना भी तुम्हारा कर्तव्य कर्म कर लो, लेकिन भक्ति ही एकमात्र उपजीव्य है, याद रखना पड़ेगा। स्वधर्म पालन करने से नहीं होगा, वो किया जाए, लेकिन दैट कैनॉट बी दी श्योर शॉट फॉर गेटिंग डिवोशन इन लाइफ। जीवन को सार्थक करने के लिए एकमात्र भक्ति ही अवलंबनीय है। यही बात प्रहलाद जी बारंबार सबको चेतावनी दे रहे हैं, और हमें भी याद रखते हुए भक्ति को, भगवान के चरण में भक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम भगवान को दर्शन करते हुए
ये जीवन को सार्थक और सफल कर सकें। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज बांग्ला नववर्ष का पावन अवसर है। आप सबको बधाई, शुभ नववर्ष। पहला बैशाख है, बंगाली ईयर 1471। अभी आज के रविवार की परंपरा अनुसार उदयास्त जप यज्ञ होगा लखनऊ आश्रम में। फिजिकली एवं विथ इंटरनेट आप लोग सब अपने अपने स्लॉट पर शामिल होंगे। इसके साथ गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण के क्लास 10 बजे से समर शेड्यूल शुरू हो गया एवं शाम को 5 से 6 बजे तक व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, भारतीय व्याख्यान का लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा का क्लास, निर्देशित ध्यान, भजन इत्यादि युवाओं के लिए ऑडिटोरियम में 5 to 6 एवं संध्यारती के उपरांत 7:30 बजे से 9 बजे तक बैशाखी भजन जो रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत विधान के अवलंबन करते हुए रविंद्र संगीत, अनिमेश मुखर्जी जो मैशूर संगीत प्रस्तुत करते हैं वो रविंद्र संगीत परिवेशन करेंगे। मेरा भी भजन रहेगा। शुभम रात तबला में संगत करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। विथ हैप्पी बेंगोली न्यू ईयर टू यू ऑल। आप लोग सबको बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।